She's still on the fence about moving to a new city. इस सेंटेंस को अगर आप गौर से सुने, I have used another idiom which is on the fence. On the fence एक prepositional idiomatic expression है. कोई भी idiomatic expression, कोई भी idiom जो preposition से शुरू होता है और वो noun पे end करता है, तो उसको हम prepositional idiomatic expression कहते हैं. और इसको हम इस्तेमाल भी कहाँ करेंगे, जहाँ पर हमें सेंटेंस में प्रीपोजिशन लगाते हैं. तो प्रीपोजिशन कहाँ लगता है? नाउन से पहले. तो असल में ये प्रीपोजिशनल इडियोमेटिक एक्सप्रेशन एक नाउन का काम सेंटेंस में कर सकता है. जैसे हम मतलब इट कैन फंक्शन एज नॉमिनल इडियोमेटिक एक्सप्रेशन एज वेल. तो आप इसको या तो सब्जेक्ट की जगह लगा लो, या तो ऑब्जेक्ट की जगह लगा लो, या कोई भी ऐसी जगह जो आपको नजर आ जाए कि वहां पर नाउन लगाया जा सकता है. सो देन यू कैन यूज इट इन द सेंटेंस ओवर देयर. ऑन द फेंस का मतलब होता है फैसला न कर पाना. तो अगर किसी बंदे ने फॉर एग्जांपल उसके सामने दो ऑप्शंस है और उसे अभी मुश्किल हो रही है कि मैंने कौन से पॉइंट को चूज करना है, तो मतलब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा. तो अगर कोई बंदा किसी फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंच पा रहा, तो हम कह सकते हैं कि द मैन इज ऑन द फेंस, कि मतलब वो बंदा फैसला नहीं कर सकता या वो फैसला न कर सका अब तक. तो जो सेंटेंस मैंने इस्तेमाल कर दिया, इसमें भी मैंने नॉन एक्शन वर्ब शी इज ऑन द फेंस, इसके बाद मैंने इसको लगा लिया विच इज अ नॉन एक्शन वर्ब. तो आप भी इसी तरह किसी भी नॉन एक्शन वर्ब को चूज करके आसान तरीके से ऑन द फेंस सेंटेंस में लगा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने अपनी मैट्रिक एजुकेशन कंप्लीट कर ली एंड देन आई वांटेड टू टेक एडमिशन इन कॉलेज. सो मेरे लिए फैसला करना मुश्किल था कि मैं कौन से कॉलेज को चूज करूं, कहां पर मैं अपनी स्टडीज को रिज्यूम करूं, कंटिन्यू रख सकूं. तो उस वक्त कॉलेजेस बहुत सारे थे मेरे सामने, ऑप्शंस बहुत सारे थे, लेकिन उनमें से चूज करना मेरे लिए मुश्किल था. तो मतलब उस सिचुएशन में मैं कह सकता हूं कि आई वॉज ऑन द फेंस अबाउट डिसाइडिंग विच कॉलेज टू ज्वाइन इन दैट टाइम. तो मैं उस वक्त कौन से कॉलेज में एडमिशन लूं, ये फैसला लेना मेरे लिए क्या था, मुश्किल था उस वक्त. मतलब मैं फैसला न ले सका. तो अगर आपने भी फॉर एग्जांपल ऑन द फेंस सेंटेंस में इस्तेमाल करना है, तो यूज इट इन अ सेंटेंस उस सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए जिसका मतलब बनता हो कोई बंदा फैसला न कर सके. नाउ कमेंट इट डाउन इन द कमेंट बिलो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर टुडेज लेक्चर.